राधे राधे दोस्तों। मैं आज लेके आई हूँ राज्यों की जो आंगनबाड़ी कार्यकर्तियाँ हैं उनकी जो मानदेय लिस्ट तैयार की गई है। अलग अलग राज्यों की अलग अलग मानदेय मिलता है। तो गाइस मैं स्क्रीन पे लगा दूँगी तो आप लोग देख लेना कि बिहार में क्या मिलता है, छत्तीसगढ़ में क्या मिलता है और यूपी में क्या मिलता है। ये तो 25 राज्यों के लिए जारी हुई, लेकिन मैं कुछ ही आपके साथ शेयर कर पाऊँगी। तो गाइस अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलना और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो गाइस अलग अलग क्षेत्र जो अलग अलग स्टेट हैं उनमें आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री की जो सैलरी है, मानदेय है, वो अलग अलग मिलता है। और दोस्तों जैसे छत्तीसगढ़ में है और बिहार में है और दिल्ली वगैरह में अलग अलग इसका जो मानदेय तय होता है उनको अलग अलग मिलता है। जैसे यूपी में 8,000 मिलता है, अब बढ़ाकर 8,500 कर दिया गया। इसी तरह और बढ़ने की उम्मीद है। और छत्तीसगढ़ में भी वहाँ की जो कि राज्य सरकार है आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री की सैलरी बढ़ाई है और यूपी में भी इसकी संभावनाएं हैं। इसी तरह श्रेणी रखी गई हैं अलग अलग स्टेट की, अलग अलग मानदेय की। तो कुछ श्रेणियां मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। दोस्तों ये जो जानकारी है मैंने रिसर्च करके ही स्क्रीनशॉट लिया है, मैं आपको दिखा रही, तो आप लोग प्लीज़ देख लीजिएगा कि इतनी इतनी सैलरी मिलती है। आंगनबाड़ी में कोई ज़्यादा सैलरी नहीं है, काम ज़्यादा है। तो सरकार को चाहिए कि सैलरी बढ़ाए। जो हमारी बहनें हैं और जो हमारी माताएं हैं वो बहुत ज़्यादा मेहनत से काम करती हैं और उनकी सैलरी बहुत ही कम है। 8-9 हज़ार में आजकल कुछ भी नहीं होता है। तो सरकार को तो चाहिए कि थोड़ा 15-20 हज़ार तक सैलरी लोगों की करनी चाहिए। और गाइस ये बहुत मेहनत वाला काम है और इसमें जो हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, बहुत बड़ा उनका सहयोग होता है। तो सरकार से निवेदन है कि इन बहनों की सैलरी बढ़ाई जाए। जो सहायिका हैं उन सहायिका को तो पहले 1500 मिलता था, अब तो 2000 बढ़ा के कर दिया गया है। और इसी तरह जो हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री जो मेन वाली होती थी तो उनको 8,000 दिया जाता है। पहले कम था, अब बढ़ा के दिया जाता है। तो हमारी जो महिलाएं हैं और जो हमारी बहनें हैं, माताएं हैं, ये प्रदर्शन करने के बाद सरकार इतनी मानदेय देने के लिए तैयार हुई है। उनको बहुत कम सुविधाएं मिलती हैं। जो हमारी बहनें होती हैं उनको बहुत कम सुविधाएं मिलती हैं, लेकिन काम बहुत मेहनत वाला होता है। अलग अलग क्षेत्र में बहुत ज़्यादा पैसे हैं, लेकिन आंगनबाड़ी क्षेत्र में बहुत ही कम पैसे हैं, लेकिन मेहनत का काम बहुत ज़्यादा है। इसमें देख रेख, बच्चों की देख रेख से संबंधित हैं और आशा बहू हैं, ये देती हैं। और आशा बहू की भी तो बहुत कम सैलरी है। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहती हूँ कि सरकार को चाहिए इन लोगों का जो आशा हैं और आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री हैं, जो सहायिका हैं, इनका मानदेय बढ़ाना चाहिए, क्योंकि बहुत मेहनत का काम है। तो गाइस कुछ लिस्ट हम मेरे से मतलब शेयर कर रही हूँ, कुछ लिस्ट मैंने कलेक्ट किया है और तो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो देख लेना कि दिल्ली में क्या इसका मानदेय है और यूपी में क्या है। बिहार, छत्तीसगढ़, मैं 5-6 ही राज्यों के शेयर कर रही हूँ कि कितना मानदेय मिलता है। और जारी तो बहुत 25 राज्यों का हुआ है अलग अलग। देखो ये सरकार, राज्य सरकार देती है अलग अलग श्रेणी में, वही तय करती हैं कि आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री को कितना देना है और सहायिका को कितना देना है। तो अलग अलग ये राज्य सरकार अपने अपने राज्य में निर्धारित करती हैं। तो ये जो बाल विकास मंत्री हैं और ये सब मिलकर ये नियम लागू करते हैं। जब ये लिस्ट बनके तैयार होती है तो यूपी में अलग है, बिहार में अलग है, छत्तीसगढ़ में अलग है और उत्तराखंड में अलग है। तो अलग अलग स्टेट की अलग अलग लिस्ट जारी होती है। तो मुझे बात करनी है यूपी की। तो यूपी में भी ज़्यादा कोई अच्छी सैलरी नहीं है। दिल्ली के आसपास जितनी दिल्ली में मिलती है उतनी ही यूपी में मिलती है, लगभग थोड़ा बहुत का फ़र्क होगा। और छत्तीसगढ़ में जो बिहार बहुत ज़्यादा पिछड़ा स्टेट है, बहुत ज़्यादा वहाँ के जो अशिक्षित लोग हैं वहाँ जो बिहार में हैं ये बहुत दयनीय है, क्योंकि वहाँ पर जो लेडीज़ें हैं कम पढ़ी लिखी हैं। बिहार ऐसा राज्य है जो कम है। तो गाइस वहाँ पर भी
कोई अच्छी जो मतलब अच्छी से जो हमारी प्यारी प्यारी बहनें हैं, जो माताएं हैं, वो बहुत मेहनत से काम करती हैं। वो 8,000 9,000 में उनका घर नहीं चल सकता है। तो सरकार को चाहिए कि उनका मानदेय बढ़ाना चाहिए, क्योंकि उनका काम बहुत मेहनत वाला होता है। उनको घरों में जाके समझाना पड़ता है। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियाँ जो होती हैं, बच्चों से लेके जो वहाँ की महिलाएं होती हैं, उनको समझाना। और आजकल सरकार तो उन्हें अन्य कार्य भी दे रही हैं, जैसे जनगणना से संबंधित कार्य भी दे रही हैं। जब ओट पड़ती हैं, उसमें भी इनकी ड्यूटी लगाई जाती है। अलग अलग क्षेत्र में जैसे आंगनबाड़ी कार्यकर्तियाँ हैं, उनको सर्वेक्षण के लिए भी अब उनको ड्यूटी लगाई जाती है, जनगणना के लिए भी लगाई जाती है। तो इसी तरह उनका काम जो है मेहनत वाला है। अलग अलग क्षेत्र में उनकी ड्यूटी भी लगाई जाती है। उनकी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियाँ जो हैं, उनका जो कार्य है उनसे अलग भी काम कराया जाता है। तो दोस्तों, मैं यही कहना चाहती हूँ कि सरकार को चाहिए कि हमारी जो महिलाएं हैं, माताएं हैं, उनका वेतन बढ़ाना चाहिए। इतनी वेतन में आजकल कुछ भी नहीं होता है, समस्या बहुत उत्पन्न होती हैं। और जो दिक्कतें आती हैं अपने परिवार को चलाना, अगर आंगनबाड़ी में वो कार्य कर रही हैं तो एक उम्मीद के साथ कार्य कर रही हैं कि हाँ, कुछ अपनी जो आर्थिक स्थिति है उसका सुधार कर सके। लेकिन सैलरी बहुत कम है, तो सरकार को तो चाहिए ना कि थोड़ा बहुत इसकी सैलरी बढ़ानी चाहिए। अरे कम से कम 12-13 हज़ार तो करनी चाहिए। नहीं 20,000 कर रही है तो 12-13 हज़ार तो करनी चाहिए। एकदम निम्न क्वालिटी जो देती है सैलरी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों में। जो सहायिका है, जो सहायिका जो बुलाती हैं, मिनी आंगनबाड़ी वर्कर हैं, आशा बहू हैं। आशा बहू तो अलग है, उनका डिलीवरी वगैरह कराना होता है तो उनसे उनका अलग प्रोसेस होता है। लेकिन जो आंगनबाड़ी कार्यकर्तियाँ होती हैं, उनका अलग प्रोसेस होता है। तो गाइस, ये जो सरकार है, मैं केंद्र सरकार या राज्य सरकार से मैं रिक्वेस्ट दोनों सरकारों से करना चाहती हूँ कि यूपी में भी जो हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, जो इस क्षेत्र में कार्य कर रही हैं, उनकी जो उम्मीद है कि मानदेय बढ़ेगा, तो उनकी जो उम्मीद है उनको पूरा किया जाए। और उनकी जो उम्मीदें हैं, उनके परिवार के प्रति कि कुछ उनकी आर्थिक स्थिति में सहायता करें। तो सरकार को चाहिए तो कम से कम थोड़ी बहुत तो सैलरी और बढ़ाएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा कम है सैलरी। और हमारी जो महिलाएं हैं, हमारी माताएं हैं, जो इस क्षेत्र में कार्य कर रही हैं, वो समस्या उनके सामने मैनेज करके चलना बहुत ही मुश्किल होते हैं, बहुत ही दिक्कत। और दोस्तों, इधर जाना उधर जाना, और हर क्षेत्र में तो बहुत ज़्यादा सैलरी बढ़ा दी, लेकिन इस क्षेत्र में क्यों नहीं बढ़ाई जा रही। मैं यही कहना चाहती हूँ, इस क्षेत्र में भी जो हमारी महिलाएं कार्य कर रही हैं, उनका भी हक है कि सैलरी मानदेय बढ़ाना चाहिए। दोस्तों, तो अगर आप लोग आंगनबाड़ी कार्यकर्तियाँ हैं और मुझे देख रही हैं, तो मैं कुछ लिस्ट आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अपनी स्क्रीनशॉट लेके आई हूँ पूरी रिसर्च के साथ कि इन राज्यों में इतनी मानदेय दी जा रही है आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को। तो गाइस, आप लोग देख लेना। तो जैसे कि दिल्ली में क्या है इसका वेतन, और उत्तराखंड में क्या है, मध्य प्रदेश में क्या है, झारखंड में क्या है, छत्तीसगढ़ में क्या है, पूरी 25 राज्यों की लिस्ट जारी हुई है। लेकिन मैं कुछ ही शेयर करूंगी, तो उसका एक अंदाज़ा लगा लेना कि आसपास ही मिलती है। यूपी में क्या मिलती है, और मध्य प्रदेश में क्या मिलती है, और बिहार में क्या मिलती है। इसी तरह अन्य राज्य में भी इसी लगभग ऐसे ही सबको मिलती है। तो ज़्यादा कोई अच्छी सैलरी नहीं है कि इस क्षेत्र में बहुत अच्छी ज़्यादा सैलरी हो। तो जो दिल्ली में मिलती है उससे 10 मतलब 1-2% कम यूपी में मिलती है। मतलब एक दूसरे से जुड़ाव है कि सैलरी का अनुमान एक ही दूसरे से लगा है कि जहाँ बिहार में उतनी मिलती है तो यूपी में मिलती, लेकिन ये स्टेट के हिसाब से मिलती है। अगर वहाँ की स्टेट, जो बिहार की स्टेट है इतनी सैलरी देती, यूपी की स्टेट इतनी देती, अलग अलग स्टेट की अलग अलग सैलरी दी जाती है। दोस्तों, इसमें ये भी प्रोसेस होता है, कहीं मतलब एग्ज़ाम के पैटर्न पे होता है। जो आंगनबाड़ी शिक्षिका होती है तो एग्ज़ाम के पैटर्न में होता है, और कहीं मेरिट लिस्ट के हिसाब से होता है, ये भी होता है।
कहीं ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन की भी इसमें मार्क्स जुड़े जाते हैं, और कहीं हाई स्कूल इंटर के ही जुड़े जाते हैं। इसी आधार पर उनका चयन होता है और उसी आधार पे उनका जो सैलरी बनती है वो दिया जाता है।